सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर एप्रिशिएट मी। लास्ट वीडियो को बहुत से लोगों ने पसंद किया है, मुझे मोटिवेट किया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों की क्वेरीज़ भी है लास्ट वीडियो को लेकर कि आपने ये बताया कि पॉजिटिव अफ़र्मेशन करें, हम सोचें जो हमारी लाइफ में नहीं है, तो हम कैसे सोचें जो हमारे पास नहीं है? और कुछ लोगों की ये भी क्वेरी है कि क्या हम पॉजिटिव सोचकर, पॉजिटिव वाइब्रेशन से क्या हम दूसरों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। उसके बाद में मैं आपको पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देना बताऊँगी कि कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु चारण, वेलकम टू माय चैनल ई नक्षत्र। सबसे पहले हम ये जानेंगे जो क्वेरी थी कि जो हम नहीं हैं वो हम कैसे सोचें? तो सबसे जो पावर है हम में, सबसे पावरफुल जो चीज़ हमारे अंदर है, वो है हमारा बिलीव, हमारा विश्वास। अगर हम उस विश्वास को डेवलप कर लेते हैं, उस विश्वास को बना लेते हैं कि ये चीज़ होगी ही, ये चीज़ जिस भी चीज़ को हम सच मान लेते हैं, वो होती है। हमारे माइंड से जो मैंने बताया आपको, जो लोग नहीं समझ पाए हैं, वो अगेन सुन लें कि हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशंस होती हैं, वेव्स निकलती हैं। अगर आप हिंदी में समझना चाहें, तो आप ये समझ लो कि हमारे दिमाग से जब हम कोई विचार हमारे मन में होता है, हमारे माइंड में होता है, तो उससे तरंगे बनती है। सेम उसी तरह जैसे हम एक शांत पानी पर जब हम पत्थर फेंकते हैं, तो क्या होता है, पानी के चारों तरफ जो लहरें बन जाती है, जो वेव्स बन जाती है, जो तरंगे बन जाती है, वही हमारे माइंड में बनती है और वही यूनिवर्स जो है उसको कैच करता है, उसको पकड़ता है और हमें वो फ्रीक्वेंसी पर वही चीज़ लौटाता है, कई गुना करके। तो जो भी मैंने आपको बताया कि विचारों से जो तरंगे बनती हैं, जो वेव्स बनती हैं, वह यूनिवर्स में जाती है। यूनिवर्स में भी वाइब्रेशंस हैं, वेव्स हैं, तरंगे हैं, वही हम तक लौटती हैं। जिनको भी लास्ट में समझ नहीं आया, वो इस तरीके से उसको समझ सकते हैं। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, वो है आपकी पावर, वो है विश्वास की शक्ति, विश्वास की पावर। अगर आपका विश्वास किसी चीज़ पे नहीं बनेगा, तो वो काम नहीं करेगा। लेट्स सपोज़ कोई आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ जाने से आप ठीक हो जाते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है, आप किसी दूसरे के पास जाते हैं, वो चाहे कितनी भी अच्छी दवाई दे दे, लेकिन अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है, आपका आपका विश्वास ये है कि पता नहीं ये ले तो रहे हैं, सही असर करेगी कि नहीं, वो डॉक्टर बड़ा अच्छा था। तो वो डॉक्टर अच्छा था क्यों? क्योंकि आपके मन में उसके लिए फ़ेथ है, विश्वास है। सेम एज़ इट इज़ इसमें भी होता है। जब हम ये सोच लेते हैं कि ये चीज़ सच है, विश्वास जब हम बना लेते हैं, तो वो चीज़ें वर्क करती हैं। हमारा विश्वास ही सब कुछ है। तो हमारा एक बिलीव सिस्टम, हमारा एक विश्वास आप ये बना लें कि जो मैं अफ़र्मेशन दे रहा हूँ अपने मन को, अपने माइंड को, वैसा होगा ही। अपने मन में ये विश्वास बना लें कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जब तक आप वो विश्वास नहीं बनाएँगे, तब तक अफ़र्मेशंस काम नहीं करेंगी। क्योंकि आप जो अफ़र्मेशंस देंगे, वो कुछ और कहेगी और आप खुद ये सोचेंगे, नहीं, ये काम नहीं करती है। कई बार हमें हमारे लॉजिक जो माइंड है, उससे दूर, लॉजिकल माइंड से दूर हमें विश्वास पे चलना पड़ता है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जो फिज़िकल नहीं, नॉन फिज़िकल है। फिज़िकल में आप बिलीव कर लेते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन नॉन फिज़िकल, क्या आपने हवा देखी है? हमने सिर्फ़ इतना देखा है कि पेड़ हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं, हवा चलती है, लेकिन क्या हमने देखी है? तो वो भी तो नॉन फिज़िकल है, हम उस पर भी तो बिलीव करते हैं। क्या हमने बिजली के तारों के अंदर बिजली देखी है? लेकिन हम बिजली का बिल तो भरते हैं। इट मीन्स कि कई चीज़ें हमारे लॉजिकल ब्रेन से भी बियॉन्ड है, दूर है, जो हम बिलीव नहीं करते। जो आपको नहीं दिखता उस पे हम बिलीव नहीं करते, लेकिन वो चीज़ें होती हैं। अब जो मैं शब्द बोल रही हूँ, उसकी ध्वनि को आप सिर्फ़ सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, लेकिन शब्द तो निकल रहे हैं। अब लोग मुझे ये कहते हैं कि शब्दों की एनर्जी कैसे होती है मैम? तो शब्दों में एनर्जी कैसे होती है? जब मैं कोई शब्द बोल रही हूँ, तो किसके साथ? साँस के साथ वो शब्द बाहर आ रहा है। इट मीन्स कि मेरी एनर्जी उसमें लग रही है, तो शब्द में एनर्जी है। विचारों में एनर्जी कैसे है? क्योंकि विचार जो हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, विचारों में एनर्जी होती है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, ये तो साइंस भी प्रूव कर चुका है। और जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो कभी खत्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। ऐसा आज के साइंटिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर मैं गीता की बात करूँ, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या लिखा था गीता में, क्या कहा था? आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको जला नहीं सकता, उसको कोई गला नहीं सकता। तो वो आत्मा क्या है? वो ये एनर्जी ही है, क्योंकि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अब हमारे गीता में जो लिखा, जो जिनको उन पे बिलीव है, तो आप वो मान लें
कि हमारे अंदर आत्मा है। जो आज की जनरेशन है जो एनर्जी में बिलीव करती है वो एनर्जी, लेकिन है तो सेम ही चीज़। अब अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये जोसेफ मर्फी की जो बुक आई थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसके बाद से लोगों को समझ में आने लगा, उसके बाद से वो हमारी लाइफ में आया। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँगी तो आज के टाइम की बात है, हम सभी बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि चीज़ें होती है, हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे वेदों में भी हमारे ऋषि-मुनि यही लिख के गए हैं? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन, मैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन में बिलीव करती हूँ। तो वाइब्रेशन क्या है वो? हमारे माइंड से जो तरंगे बनती हैं, जो वेव्स बनती हैं सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, उनको हमारे उस वेव को जान लिया था हमारे ऋषि मुनियों ने। वो जानते थे, उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, कोई मशीनें नहीं थी, आज की तरह कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो जान गए थे कि ब्रेन से जो है वो तरंगे बनती हैं। इसलिए उन्होंने जो मंत्र बनाए, जो मंत्र लिखे, ओम, ओम की जो फ्रीक्वेंसी है वो वैसे ही वर्क करती है। उन्हें मालूम था कि यूनिवर्स में ओम साउंड की वाइब्रेशंस हैं। तो जब हम ओम की साउंड की वाइब्रेशंस करते हैं तो हमें मेंटल पीस मिलता है, हम स्ट्रेस फ्री होते हैं। सेम ऐसे ही जब हम श्रीम का मंत्र चैंट करते हैं, श्रीम जो लक्ष्मी जी का मंत्र है, जो वेल्थ के लिए, अगर आपको लाइफ में अनलिमिटेड वेल्थ चाहिए तो आप श्रीम के मंत्र की वाइब्रेशंस दें। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में, मंत्रों वाले वीडियो में मैं बहुत ही क्लियरली बता चुकी हूँ। जो श्रीम मंत्र है वो लक्ष्मी जी का है, यूनिवर्स में जो वेल्थ है उससे हमें कनेक्ट करता है। और जो क्लीम है, जो आकर्षण का बीज मंत्र है, उससे आप यूनिवर्स की सभी चीजें पा सकते हैं। इस तरह हमारे बीज मंत्र जो है वो ऋषि मुनि बहुत हजारों साल पहले बता के गए हैं। लेकिन हम आज के सिस्टम को हम बता रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत छोटा है इनके आगे, क्योंकि वो तो फ्रीक्वेंसी तक देके गए हैं कि इस मंत्र से ये होता है, लेकिन हम लोगों को नॉलेज नहीं है। तो आज मैं सिर्फ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बता रही हूँ, जिनका बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है उन्हीं के लिए बता रही हूँ कि शब्दों की एनर्जी होती है, शब्दों में वाइब्रेशंस होता है, हमारे माइंड में भी एनर्जी होती है। तो हमारे जो विचार होंगे वही हमारे शब्द निकलेंगे, जो हम सोचेंगे वही हम बोलेंगे। आप अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा बोल पाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि अच्छा सोच रहे हैं और बोल बुरा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे विचारों को चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें सकारात्मकता, पॉजिटिविटी लाने की नीड है। जब आप अपने विचारों में पॉजिटिविटी ले आएँगे, आपके शब्द भी पॉजिटिव हो जाएँगे और आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। बस यही मेन था, लास्ट वीडियो को बताने का यही मेन था। जो भी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम लोग सोचे कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। आप एकदम से ये नहीं कि आज मैंने सोचा और कल माइंड ने वर्क किया, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो 21 डेज़ का चैलेंज आप लें कि मुझे 21 डेज़ में नेगेटिव सोचना ही नहीं है। और जो मैंने मॉर्निंग और इवनिंग की जो बताई थी टाइमिंग में, जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, उसमें माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू। तो जब आप 21 डेज़ तक अपने माइंड को, अपने विचारों को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी की अफर्मेशंस देंगे, तो नेगेटिविटी दूर होगी पहले तो। आपके माइंड में जो ये बिलीफ सिस्टम है ना कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, सोचने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले 21 डेज़ तो आपकी नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो रिमूव होंगी। 21 डेज़ बाद में प्रोसेस शुरू होगा एक्चुअल में। किसी के 21 डेज़ लगेंगे, किसी की 45 डेज़ लगेंगे, ये उतना ही वर्क करेगा जितना आपका बिलीफ सिस्टम है। तो जब आपका ये बिलीफ सिस्टम 21 डेज़ बाद आपको खुद को फ़ील होने लगेगा कि हाँ, कुछ पॉज़िटिव मेरे साथ हो रहा है, अब मैं खुश रहना शुरू कर रहा हूँ, मुझे खुशी में फ़ील हो रही है। जब आप फ़ील करना शुरू कर देंगे, उसके बाद से आफ्टर 21 डेज़ फिर जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, तब आपका माइंड जो है वो नेगेटिविटी की जो थॉट है उससे फ्री हो चुका होगा और तब आपका जो ये माइंड है वर्क करेगा, आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप होने लगेगा। क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड में फ्रीक्वेंसी से जो चीजें दे देते हैं बार-बार, जिस चीज की बार-बार वाइब्रेशन होती है, सबकॉन्शियस माइंड उसी को खींचता है। एक प्रधान सोच जो मैंने कही थी कि बार-बार एक ही सोच को, एक ही डोमिनेंट सोच को, एक ही थॉट को जब हम वाइब्रेशंस देंगे, उसको हम बार-बार बोलेंगे, सोचेंगे, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कैच करेगा। तो फ्रीक्वेंसी इसलिए कही गई है कि आपको बार-बार जो है उन मंत्रों का मंत्रों का नहीं, अफर्मेशंस का जो है वो बार-बार आपको वो अफर्मेशंस बोलनी है, सोचनी है, पॉजिटिव रहना है। तब वो जाके अफर्मेशंस जो है, पॉजिटिव अफर्मेशंस वो वर्क करेंगी। तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसी पर ही वर्क करेगा जो आप अफर्मेशंस देंगे। तो आपको एक बिलीफ जो है ये अपने मन में बैठाना होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस काम के लिए डिज़र्व करता हूँ।
अब ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आपको कोई गोल अचीव करना है, तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें। लेकिन एवरी पर्सन, हर एक पर्सन जो है अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को हटाना चाहता है, खुश रहना चाहता है, वेल्दी होना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बता रही हूँ वो सभी के लिए है, सभी को करना है। जो भी अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं कि हम लोग पीसफुल रहें, हम लोग वेल्दी रहें, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स रिमूव हो, तो उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन है जो सभी को करना है। ये आप ये समझ सकते हैं, जो भी लैंग्वेज हिंदी में समझना चाहते हैं, कि आप संकल्प लें। आप सुबह उठ के, सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आप कुछ संकल्प ऐसे लें जो आपकी लाइफ को चेंज करना शुरू कर दे। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं संपन्न हूँ। जो भी लेडीज़ हैं जो सौभाग्य चाहती हैं, अपनी मैरिड लाइफ अच्छा चाहती हैं, वो ये बोले मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो इस तरीके से जब आप फ्रीक्वेंसी देंगे और नाइट में जब सोएंगे उससे पहले जब आप ऐसा बोलेंगे मैं बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं संपन्न हूँ, तो इस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ ये है ऐसा। 21 डेज तक आप ऐसा अफर्मेशंस करके देखें, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में ज़रूर, ज़रूर मिलेगा। और जिनको भी लगता है कि हमें जल्दी चाहिए, तो उसको आप लिखना शुरू करें। आपकी जो भी विश है, आप उसको सुबह उठते ही आप एक नोटबुक बना लें, उस नोटबुक में आप मॉर्निंग में उसको अपने विश को लिखें। जो भी आपको अचीव करना है, जो भी पॉजिटिव थॉट्स आप लिख सकते हैं, ये मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, जो भी। अब सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, अगर उनको रिमूव करना है तो वो भी लिखें कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम जो रिप्रोग्राम होगा, फिर वो धीरे-धीरे उसका ये बिलीव सिस्टम बन जाएगा कि हाँ, ये बहुत खुश है, इसकी लाइफ में कोई इश्यू नहीं है, ये हेल्दी है। तो धीरे-धीरे सारी अफ़र्मेशंस जो है वो काम करना शुरू कर देगी। अगर आप ऐसा नहीं है तब भी करें, 21 डेज़ तक तो आप सिर्फ़ इतना करें कि आपकी नेगेटिव थॉट जो है वो रिमूव होगी। उसके बाद में रियल में आपको ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, मैं डिज़र्व करता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। कई लोग जो हैं, अगर मैं बात करूँ डिप्रेशन की, इसी का एक पार्ट है। कई लोग जो है डिप्रेशन में हैं, वो कह रहे हैं हम पॉज़िटिव कैसे सोचें? क्योंकि वो तो चारों तरफ से नेगेटिव चीज़ से घिरे होते हैं, नेगेटिव थॉट से। उनके लिए बहुत ईज़ी नहीं है। लेकिन मैं जो भी डिप्रेशन के जो पेशेंट है या जो भी डिप्रेशन जिनको रहता है, उनको बहुत ही क्लियर बता दूँ क्लियरली कि ये कोई डिज़ीज़ नहीं है। ये आपके मन की एक अवस्था है, ये एक मानसिक स्थिति है, जिसमें ये सोच लेता है पर्सन कि मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, या जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा कोई सपोर्टिव नहीं है, मुझे कोई चाहता नहीं इस दुनिया में। तो जब वो एक अकेलापन, एक लोनलीनेस अपने मन में फ़ील करता है, तो उसमें डिप्रेशन आता है। तो सबसे पहले जो भी डिप्रेशन में है वो ये सुन लें कि अगर आप ये फ़ील करें कि इस संसार को चलाने वाला भी कोई है, इस संसार का क्रिएटर है, जो कि सबसे पावरफुल है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि संपूर्ण संसार को चलाने वाली एक शक्ति है, जो सबके साथ में है, तो आपको अपने लाइफ़ में कभी भी अकेलापन फ़ील नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, शुरू से उसको स्पिरिचुअलिटी में डालना शुरू करें। एटलीस्ट 5 मिनट ही सही उसको हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र ज़रूर करवाएँ। जैसे-जैसे वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होता है, उसके मन में डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। क्योंकि आज के मोस्टली 11th-12th के बच्चे भी डिप्रेशन में हैं। तो डिप्रेशन का कारण यही है कि हमने उनको स्पिरिचुअली गाइड नहीं किया। अगर वो 5 मिनट्स भी ईश्वर को याद करते हैं, अपनी प्रे करते हैं, तो वो कभी भी लाइफ में डिप्रेशन में नहीं जाएँगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक शक्ति है, एक ऐसी पावर है संसार को जो चला रही है। अगर हम ये सोच के बैठ जाएँ कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, तो हम डिप्रेशन में जाएँगे। तो जिस दिन आपका ये बिलीव बन जाएगा कि सब कुछ ईश्वर करने वाला है और वो शक्ति मेरे साथ है, आपको कभी अकेलापन फ़ील नहीं होगा। इसलिए भी कहते हैं कि जो भी स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं पर्सन्स, जो स्पिरिचुअल हैं, वो कभी भी घबराते नहीं हैं, वो कभी किसी प्रॉब्लम के लिए डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ करने वाला वो है और वो हमें इस प्रॉब्लम से उभार लेगा। जिस दिन ये सोच आपकी बिलीव डेवलप हो जाएगी कि हाँ, एक शक्ति है, एक ईश्वर मेरे साथ में है, आप कभी नहीं डरेंगे, आपकी नेगेटिव थॉट कभी नहीं आएगी, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं हार रहा हूँ। वो आपने कहावत भी सुनी होगी, जब ऊपर वाला आपके साथ में है तो ये दुनिया वाले आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। जिस दिन आपके मन में ये बिलीव बैठ जाएगा कि वो ईश्वर मेरे साथ है, आप कभी हार नहीं मानेंगे, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें,
थैंक यू।